हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद पूनम। आज मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स मेरे मन में चल रहे थे। कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, तो मैंने यही सोचा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज शादी के इतने साल हो गए, कितने सारे रिश्ते मुझे मिले। उन रिश्तों में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस देखने को मुझे मिले। कुछ रिश्ते तो टूट भी गए, मैं बोलूँगी, हाँ टूट भी गए। और कुछ रिश्ते हैं, कुछ ठीक हैं, अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ऐसी उधेड़-बुन पुरानी बातें मेरे मन में चल रही थी, मैं सोच रही थी, अपना काम करती जा रही थी। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया, क्यों ना आज हम इसी बारे में बातें करें। कुछ आप भी अपनी बातें कमेंट में मुझे बताना, अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप भी किए होंगे तो। मैं यूट्यूब चैनल भी अपना इसी चीज़ को लेके शुरू की थी कि मैं अपने लाइफ से जुड़ी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी, और कुछ भी मन में अगर आता है तो विदाउट हिचक मैं उसे आपको बता दूँगी। आप जानते हैं मैं एक होम मेकर हूँ, 40 इयर्स की हूँ। अब मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपना काम, बहुत सारा अपना काम खुद से कर लेते हैं। तो मुझे अब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, छोटे-छोटे काम के लिए उनके पीछे भागना नहीं पड़ता है। और हस्बैंड की भी 9 टू 5 जॉब है, वो अपने काम में मस्त रहते हैं। तो अभी मुझे घर पे बहुत सारा खाली समय मिल जाता है। मुझे बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन अभी क्या है, बच्चे बिज़ी हैं, हस्बैंड काम में हैं और मैं अकेले घर पे हूँ। फ़ोन पे भी बातें करूँ तो कितनी देर हम बातें कर सकते हैं, और फिर ज़्यादा बातें करो तो फिर वही नेगेटिविटी, टॉक्सिक बातें होने लगती है, मुझे वो पसंद नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बातें आपके साथ शेयर की जाए। तो ऐसा सब चीज़ दिमाग में आया और मैंने सोचा मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। और यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बातों को आप तक, या किसी भी मतलब यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने का। और इसने बहुत सारी लेडीज़ को आत्मनिर्भर भी बनाया है। तो यही सब चीज़ दिमाग में मेरे चलता था, तो मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया, जर्नी विद पूनम। आप आज जिस पूनम को देख रहे हैं, जो इतनी कॉन्फिडेंट है, मैं पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। मैं एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। छोटी-छोटी बातों पे मुझे रोना आ जाता है, लोगों की बातों से भी मैं बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती हूँ। तो पहले तो मेरी हालत और भी बुरी थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी मैं। तो लोगों का तो काम ही है दिन भर टोका-टाकी करना, कुछ ना कुछ टोंट मारना, और मैंने भी अपना काम बस एक बना रखा था, उन बातों को दिन भर सोचते रहना और रोते रहना। बस यही चलता रहता था। ऐसे ही फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं ऐसे। और ख़ासकर हम बहुओं को तो ऑलवेज़ ये ताना तो पक्का सुनने को मिलता है कि अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं था पहले, तुमने बदल दिया, या मेरा भाई ऐसा नहीं था तुमने तुम्हारे आने से मेरा भाई बदल गया। तो ठीक है, आपका बेटा पहले ऐसे नहीं था या आपका भाई ऐसा नहीं था, सही बात है। लेकिन पहले वो सिर्फ़ एक बेटा था या एक भाई था, बट अभी वो एक हस्बैंड है, किसी बच्चे का पापा है। तो ये बदलना तो स्वाभाविक है, बदलेगा ही। लेकिन ये चीज़ें लोग समझते नहीं हैं, बस फटाक से बोल देते हैं। लेकिन वो बातें मतलब मुझे तो बहुत इफ़ेक्ट करती थी। शायद आपको भी करती होंगी कि इसमें हम बहुओं की क्या गलती? भई अगर शादी हुआ है तो हस्बैंड की अटेंशन तो मिलनी ही चाहिए एक लड़की को, और क्यों, लड़के को भी तो चाहिए वाइफ़ की अटेंशन। तो वैसे ही अगर आपने अपने बेटे की शादी कर दी है तो वो अब आपके साथ अपनी फैमिली का भी टेक केयर तो करेगा ही, ध्यान रखेगा ही। ये नेचुरल है। इसमें बहू को ये ताने मारने की बजाय आपको भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, मेरा बच्चा हमारे साथ-साथ अपनी फैमिली को भी देख रहा है। तो लेकिन नहीं, लोगों को तो बस टोंट कर देना है, आगे निकल जाना है, और ऐसे ही चलता रहता था। मैं एक इंसिडेंट आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा या इससे रिलेटेड कुछ भी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखना। तो ऐसे मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने एक बार मुझे बोला कि मैं बंगाल की जादूगरनी हूँ, काला जादू वहाँ से सीख के आई हूँ। अच्छा, बंगाल इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा कोलकाता में रहते हैं, मैं भी वहीं पे ही बड़ी हुई हूँ, वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई है।
तो इसलिए बंगाल की काली जादूगरनी। तो मतलब ऐसा लगता है कि रियली आज के टाइम में मतलब पढ़े लिखे लोग, और जिसने बोला वो खुद एक टीचर है, तो समझ सकते हैं आप कि मतलब ऐसा लगता है कि क्या ऐसे लोगों को बोलना चाहिए। ये बातें सुनने में कितनी हर्टिंग होती हैं कि यार ठीक है, कुछ बात हो रही है, बहस हो रही है, भला बुरा आदमी बोल देता है, लेकिन इस टाइप की बातें कौन करता है। आप टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या इसी टाइप की बातें पढ़ाओगे आप उन्हें? काला जादू। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत रोई भी उस दिन। तो मुझे मतलब पूरा दिन ही मेरा ख़राब रहा, रात भर मुझे सिर्फ रोना रोना आ रहा था। मुझे ये सब बातें सोच के बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं भी जवाब दे देती, मैं क्यों नहीं बोल पाई, मैं भी बोल देती कि हाँ ठीक है, हूँ मैं जादूगरनी, काला जादू करती हूँ। लेकिन अफ़सोस यही है कि वो जादू केवल एक पे चलता है और किसी लोगों पे नहीं चल पाता है। भी ठीक है, मैंने अपने पति को तो बस में किया है और किसी को तो नहीं कर लिया, तो इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है? ठीक है, चल रहा है, चलने दीजिए मेरा काला जादू, आपको तो नहीं परेशान कर रहा। लेकिन फिर वही कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, मेरे हस्बैंड को भी मेरी वजह से सुनना पड़ेगा। यही सब चीज़ सोच के फिर शांत हो गए। चलो फिर आगे स्टार्ट, नया दिन नया ये। लेकिन अगेन अगेन ये सब चीज़ें होती रहती हैं, हमेशा सुनने को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। फिर मेरे अंदर भी ये चेंज आया, सुनते सुनते मैं भी थक गई, तो मैंने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उनकी बदतमीजी का जवाब मैं भी बदतमीजी से देती हूँ। मैं भी कभी कभी चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं थी। मुझे ऐसे बदतमीजी किसी के साथ करके बातें करना मुझे नहीं पसंद। तो फिर क्योंकि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मैं उनको सबक सिखाना चाह रही हूँ, आ जाती है ये भावना डेफिनेटली। मेरे अंदर तो भाई आई थी, तो मैं भी उन्हीं की तरह रिएक्ट करूँ तो ये मुझे गवारा नहीं था। या मैं जैसी हूँ, मैं खुद को वैसे ही पसंद करती हूँ। वो तो बदलेंगे नहीं, और उनको सुधारने के चक्कर में या उनसे बदला लेने के चक्कर में मैं बदल जा रही थी। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं तब भी परेशान थी, और अब मैं जवाब दे रही थी तब भी परेशान थी। तो दोनों स्थिति में मैं परेशान थी। फिर मैं बहुत सोची, बहुत किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, तो मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया और कुछ अपने अंदर मुझे लगता है मैंने पॉजिटिव चेंजेस किए। जैसे एक बात कि मैंने अच्छा बनना बंद कर दिया। मुझे ये समझ में आ गया कि भाई आप अच्छे तो बिल्कुल नहीं बनोगे, क्योंकि अगर कोई आपको अच्छा बोल रहा है यानी वो आपकी बैंड बजाना चाह रहा है, उसे आपसे कुछ चाहिए, कुछ भी चीज़ उसके मन में ऐसी है जो आपसे करवाना चाह रहा है, तो अपना उल्लू सीधा तो करना ही चाह रहा पक्का, ये मुझे यकीन आ गया। सो अभी अगर कोई मुझे अच्छा बोलता है तो मैं थोड़ा सा सतर्क होने की कोशिश करती हूँ और डर भी जाती हूँ कि लो हो गया प्रॉब्लम, अब या तो मैं उसके हिसाब से काम करूँ या तो फिर बुरी बनूँ। तो इसलिए मैंने अपने अंदर ये चेंज किया कि भाई अगर कोई मुझे अच्छा बोल रहा है कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है, तो संभल जाओ, अपने आप को अलर्ट कर लो। तो मैंने अच्छा बनना बंद कर दिया। और दूसरी, मैंने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना शुरू की, क्योंकि आप जब किसी के लिए हमेशा 24/7 ऐसे अवेलेबल रहते हो और हर चीज़ के लिए जब भी वो बोल रहा है कि हाँ मेरा ये काम कर दो, मेरे लिए ऐसे कर दो, यहाँ चलो मेरे साथ, हर चीज़ आप उसके हिसाब से चलते जाते हो, उसकी हर बात बर्दाश्त करते जाते हो, तो वो फिर आपको ऐसे बातें, हर्टिंग बातें बोलेगा ही, आप खुद उसको राइट देते हो। तो मैंने एक हर रिश्ते के लिए कोशिश की कि एक हेल्दी बाउंड्रीज तो सेट करूँ ही करूँ। हाँ, कुछ आप बातें बोल सकते हो, आप बड़े हो या आपको राइट है, लेकिन लिमिट में रहते हो, उससे ऊपर मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो अगर आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे, रिस्पेक्ट नहीं देना, मुझसे बदतमीजी भी मत करो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है, और मैंने सेट की। किसी भी रिश्ते के लिए कोशिश करती हूँ कि एक बाउंड्री में रह के ही व्यवहार करूं। और ये चीज़ मुझे समझ में आया कि किसी के लिए भी कुछ भी चीज़ ना, कुछ एक्सपेक्टेशन रख के आप मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ फला व्यक्ति के लिए मुझे कुछ भी करना है, या मैं इसके लिए कुछ करती हूँ, कुछ गिफ्ट ले जाती हूँ या कुछ बना के उसके लिए खिलाती हूँ, उसको खुशी होगी, वो मुझे अच्छा समझेगा या समझेगी, वट एवर, मतलब कुछ भी,
तो आप उसको इसलिए मत सोच के करो कि वो आपसे खुश होगा, आपको अच्छा समझेगा, या कभी हेल्प मतलब ज़रूरत पड़ने पे आपकी भी हेल्प कर देगा। हाँ, आपको अगर करना है तो आप सिर्फ अपने को खुश करने के लिए करो। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, मैं इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए अगर ये चीज़ करूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसके लिए ये चीज़ करूँ, तो ऑफ कोर्स आप करो। लेकिन दिल में कोई उम्मीद रख के बिल्कुल मत करो कि हाँ, मैं ये करूँगी तो वो मेरा कल को साथ दे या देगी, या मेरे से एट लास्ट मुझे अच्छा समझेगी। ठीक है, ये चीज़ें मैंने सीखी और मैंने नो कहना सीखा। पिंक पिक्चर में जो अमिताभ सर डायलॉग बोलते हैं, नो इज़ द कंप्लीट सेंटेंस, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, नो इज़ द कंप्लीट सेंटेंस है। हमें ज़रूरी नहीं है हर किसी की हर बात को मान लेना। कभी अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप कोई कुछ आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए कि हाँ, आप ये चीज़ ऐसे करिए, प्लीज़ ऐसे कर दो, लेकिन आपका मन नहीं है उस समय वो चीज़ करने का या उस टाइप का कोई काम करने का, तो आप बेझिझक ना बोल दो, ठीक है भाई, मैं नहीं कर सकती ये चीज़। इससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आती है, ना कि आप किसी के दबाव में आके उस काम को कर दो, फिर परेशान हो, गिल्ट में जाओ, या फिर आपका मन गवाही नहीं दे रहा करो। नहीं बाबा, अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी। नो मीन्स नो। और एक बेस्ट चीज़ सीखी, मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी खुद मैं बनी। मैं अपने लिए सोचने लगी। किसी के लिए भी कुछ भी व्यवहार है, किसी के साथ कहीं जाना है या किसी के लिए कुछ करना है, जो भी है, मैं दूसरों को ध्यान में रख के हर चीज़ दूसरों के लिए हर चीज़ नहीं कर सकती। मैं पहले खुद को खुश रखूँगी। मैं ये आदत को अपने एकदम से बदल दी कि मैं ये करूँगी तो ये आदमी खुश होगा, ऐसा नहीं करूँगी तो वो आदमी खुश नहीं होगा। नहीं, अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं सामने वाले को भी खुश रख सकूँगी। इसलिए मैं खुद को प्यार करना शुरू की, मैं खुद पे फोकस करना शुरू की और पहले अपनी खुशी के लिए हर चीज़ करना शुरू की। ये सब चेंजेस हैं जो मुझे लाइफ ने सिखाए, टॉक्सिक बातों ने सिखाए। सो होप आपको भी इनमें से कुछ चीज़ें पसंद आई हो जिसे आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हो। और अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं हुई हों, कुछ ऐसे टोन आपको भी मिले हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। हम होम मेकर एक ही हैं, हम बहुओं को तो स्पेशली ये सब तानों से गुजरना ही पड़ता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सबसे पहले खुद को प्यार करिए।